नमस्कार दोस्तों, गुजरात के मोरबी जिले में 30 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा हादसा होता है। मोरबी में मच्छू नदी में बना केबल ब्रिज अचानक टूट जाने से कई लोग नदी में गिर जाते हैं और इस हादसे में 141 से भी अधिक लोग मारे जाते हैं। इन 141 में से 55 से अधिक बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष के नीचे होती है। आंकड़ों में ये भी सामने आया है कि इन 55 में से 20 से 25 बच्चे ऐसे थे जिनकी उम्र 14 वर्ष से भी कम थी। At least 141 people have died. गुजरात के मोरबी हादसे में अब तक करीब 135 से 140 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ तो ब्रिज पर 400 से भी अधिक लोग मौजूद थे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यह आज पहली बार नहीं हुआ है कि कमजोर और घटिया कंस्ट्रक्शन की वजह से पुल टूटा हो। ऐसी घटना आए दिन हमारे देश भारत में बहुत कॉमन हो गया है। न जाने कितने बेकसूर लोग इन्हीं भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर और भ्रष्ट पॉलिटिशियंस की मिलीभगत से मौत के हत्थे चढ़ जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार भारत में जितने भी ब्रिज बनते हैं उसके 4% ब्रिज खराब कंस्ट्रक्शन की वजह से टूट जाते हैं। गुजरात के मच्छू नदी पर बना 764 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा पुल था। इसे लिटरली झूलतो पुल के नाम से जाना जाता था। ऐसे केबल सस्पेंशन ब्रिज देश और दुनिया में बहुत सारे उपलब्ध हैं। राम झूला और लक्ष्मण झूला ऐसे ही ब्रिज की कैटेगरी में आते हैं जो उत्तराखंड में गंगा नदी पर स्थित है। इसी तरह का एक और ब्रिज जो टिहरी झील पर खड़ा है जिसका नाम डोरबा चांटी ब्रिज है, जो कि एक इंडिया का लार्जेस्ट केबल मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है जो कि 440 मीटर लंबा है। बात करें सबसे पुरानी मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज की तो भारत की पुनालूर हैंगिंग ब्रिज सबसे पुरानी ब्रिज है जिसे 1877 में काल्डा रिवर के ऊपर ब्रिटिश इंजीनियर अल्बर्ट हेनरी ने बनवाया था। इसकी लंबाई 400 फीट है जिसे पूरी तरह कम्बुकम नामक पेड़ की लकड़ियों से बनाया गया है। और बात करें विश्व की सबसे पुरानी केबल सस्पेंशन ब्रिज की तो यह ब्रिज यूके का यूनियन चेन ब्रिज है जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को कनेक्ट करता है और यह पोटोमैक नदी पर स्थित है। इसे 1820 में ही बनवाया गया था। 2020 में इसकी रिस्टोरेशन की गई जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मोरबी की बात करें तो इसे 19वीं सदी के पूर्व शासक वाघजी ठाकुर ने बनवाया था। 19वीं शताब्दी में बने इस ब्रिज को इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता था। मोरबी के शासकों की प्रगतिशील और वैज्ञानिक सोच को यह ब्रिज सामने लाता था। इस ब्रिज की नींव 20 फरवरी 1879 को मुंबई के तत्कालीन गवर्नर रिचर्ड टेम्पल ने रखी थी। उस समय इस ब्रिज को बनाने में करीब 3.5 लाख रुपए खर्च हुए थे जो एक बहुत बड़ी रकम थी। दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने का खास मकसद दरबारगढ़ पैलेस को नजरबाग पैलेस से जोड़ने के लिए बनाया गया था। इसी ब्रिज के माध्यम से वाघजी ठाकुर अपने पैलेस आवागमन करते थे और यह ब्रिज अपने समय में यूरोप की बेहतरीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से इसे बनवाया गया था। सन 2001 में जब गुजरात के भुज में 6.5 तीव्रता वाली भूकंप आई तो यह ब्रिज भूकंप की वजह से डैमेज पड़ गया। बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 में बॉम्बे राज्य को 2 राज्यों यानी महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया और 1960 से ही इस ब्रिज पर कंट्रोल मोरबी म्युनिसिपैलिटी का रहा। इस म्युनिसिपैलिटी के नियम के अनुसार इस ब्रिज पर 20 से 25 लोगों से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। उस समय इस ब्रिज पर जाने के लिए टिकट चार्ज की जाती थी जिसकी प्राइस 1 रुपए थी। 2008 तक इसका पूरा कंट्रोल म्युनिसिपैलिटी के ही अंडर में था। अब 2008 में ओरिवा ग्रुप इस पुल के साथ जुड़ा। 2008 से 2018 के बीच 10 सालों के लिए इस ओरिवा ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया इस पुल को मैनेज करने के लिए। 2018 तक इस ब्रिज पर जाने के लिए लोगों से 12 रुपए टिकट चार्ज किए जाते थे जिसे यह कंपनी 5 रुपए और इसकी वजह से कंपनी ने एक्सपायर कॉन्ट्रैक्ट को फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया। 2 साल बाद कंपनी के प्रेशर से राज्य के बड़े अधिकारी को भी बीच में आकर म्युनिसिपैलिटी को मनाना पड़ा। आइए जानते हैं थोड़ी सी ओरिवा ग्रुप के बारे में। दरअसल ओरिवा ग्रुप की शुरुआत 1971 में उधावजी राघवजी पटेल द्वारा स्थापित कंपनी एक फेमस अजंता तथा ऑर्पेट ब्रांड के तहत दीवार घड़ी का निर्माण करती है। 1971 में 45 साल की उम्र में कारोबार शुरू करने से पहले वे स्कूल में एक विज्ञान के शिक्षक हुआ करते थे। करीब 800 करोड़ की आय वाला अजंता ग्रुप अब घरेलू बिजली के उपकरण, बिजली का लैंप, कैलकुलेटर, ई बाइक और चीनी मिट्टी के उत्पादन का भी निर्माण करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुजरात के कच्छ में समाखियाली में ओरिवा का भारत का सबसे बड़ा विनिर्माण संयंत्र है जो 200 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ है। अभी इस कंपनी के एमडी मनसुख लाल पटेल हैं। आइए आगे बात करते हैं ब्रिज के बारे में। लॉकडाउन के चलते 2 साल से यह ब्रिज बंद पड़ा था। 2 साल बाद मार्च 2022 में ओरिवा ग्रुप पूरी तरह
तरह से इस ब्रिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी 15 साल के लिए ओरेवा ग्रुप और मोरबी म्युनिसिपैलिटी के बीच एमओयू पर साइन किया गया। इस एमओयू की ध्यान देने वाली बात यह थी कि इस ब्रिज पर कितने व्यक्ति एक टाइम पर आ सकेंगे, इस एमओयू में कुछ निर्धारित नहीं किया गया। इसके अलावा व्यावसायिक गतिविधियां और प्रोडक्ट ब्रांडिंग करना अलाउ किया गया, जो कि इससे लोगों का किसी तरह का कोई फायदा नहीं था। इस एमओयू पर म्युनिसिपैलिटी मात्र एक चीज में शामिल हुई, वो टिकट प्राइसिंग में, यानी कि कंपनी अपनी मर्जी से टिकट का प्राइस नहीं बढ़ा सकती। रिपेयरिंग का सारा खर्चा खुद कंपनी को उठाना था। इस एमओयू पर कंपनी को 10 महीने का समय दिया गया, जिससे ब्रिज का आधा अधूरा काम किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार ब्रिज के केबल जिसमें जंग लग चुका था उसे नहीं बदला गया, सिर्फ इसके फर्श को बदला गया और जैसे तैसे काम को 7 महीने में पूरा करके गुजरात नववर्ष के शुभ अवसर पर 26 अक्टूबर 2022 को इसे खोल दिया गया। इसके 2 दिन पहले दीपावली थी और 2 दिन बाद छठ पूजा थी। कंपनी म्युनिसिपैलिटी से बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट लिए इस ब्रिज को इसलिए चालू किया ताकि छुट्टी के दिन में जितने अधिक लोग आएंगे उतनी अधिक टिकटें सेल होंगी, और रियलिटी में हुआ यही। और अंत में 30 अक्टूबर 2022 को 400 से 500 लोगों से खचाखच भरा हुआ यह पुल टूटकर नदी में गिर गया, जिसमें 55 मासूम बच्चे समेत 141 लोगों के जीवन का अंत हो गया, जिसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा रात भर के रेस्क्यू में 150 से भी अधिक लोगों को बचाया गया। यह हादसा दूसरी बार था। पहली बार 1979 में मोरबी में मच्छू नदी पर बना बांध टूट गया था, जिससे लगभग 2000 के करीब लोग मारे गए थे और सैकड़ों जानवरों के बह जाने की खबर भी सामने आई थी। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद कंपनी का शर्मसार करने वाला बयान सामने आता है। मोरबी पुल हादसे पर ओरेवा के मीडिया मैनेजर दीपक पारेख ने कोर्ट में कहा कि हमारे एमडी जयसुख पटेल एक अच्छे इंसान हैं। 2007 में प्रकाश भाई को काम सौंपा गया, काम बखूबी किया गया, इसलिए फिर से उन्हें काम सौंपा गया। पहले भी हमने मरम्मत का काम किया था, इस बार भगवान की कृपा नहीं होगी, शायद इसलिए ये त्रासदी हुई। इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने कितनी ईमानदारी से ब्रिज का काम किया था ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद मोरबी पुल हादसे के बीच ओरेवा ग्रुप और मोरबी कलेक्टर की मीटिंग का लेटर वायरल होता है, जिससे ओरेवा ग्रुप ने 2 साल पहले मोरबी के कलेक्टर को लिखा था। यह पत्र टेम्पोररी रिपेयरिंग करके ब्रिज शुरू करने को लेकर लिखा गया था। इस लेटर में ओरेवा ग्रुप ने लिखा है कि अगर सिर्फ रिपेयरिंग का काम होना है तो कंपनी किसी भी तरह का मटेरियल या सामान मरम्मत को लेकर ऑर्डर नहीं करने वाली है। चिट्ठी में ओरेवा ग्रुप ने लिखा है कि हम टेम्पोररी पुल शुरू करेंगे जब तक कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट की सारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इस प्रक्रिया के पूरे होने पर ही हम अस्थायी रिपेयरिंग शुरू करेंगे। अंत में पत्र में लिखा गया है, सर हम टेम्पोररी रिपेयरिंग करके केबल पुल शुरू करने जा रहे हैं। हमें भरोसा है कि जल्द ही इन चीजों को ठीक किया जाएगा। अस्थायी मरम्मत के बाद पुल फिर से खोल सकते हैं। आप इस लेटर से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके पीछे कितना बड़ा पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, जो कि इस खतरनाक पुल को घिसी-पिटी मरम्मत करके इसे पब्लिक के लिए खोल दिया गया। और आज ये वीडियो आप 23 दिन बाद देख रहे हो और आज भी 141 लोगों का कातिल फरार है और न जाने कब तक ऐसे सैकड़ों देशद्रोह राजनीति के गोद में बैठकर रोटियां सेकते रहेंगे और हमारे जैसे आम जनता के जान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।